पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु की। आज हम ईश्वर की दिव्य दया का पर्व मना रहे हैं। वी सेलिब्रेटिंग द डिवाइन मर्सी संडे। 2000 में संत पापा जॉन पॉल II ने जब सिस्टर फाउस्टीना को संत घोषित किया, उसके बाद 2000 से लेकर हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं। खास तरीके से ईस्टर के दूसरे संडे को इस ईश्वरीय दिव्य दया का पर्व मना रहे हैं। हमें मालूम है कि परमेश्वर प्रभु का मनुष्य जाति के प्रति जो असीम दया और करुणा है, उसी को दर्शाने के लिए, उसी का अनुभव करने के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। आज विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि सिस्टर जे संत फाउस्टीना के साथ ईश्वरीय उस दया को हम अपने जीवन में अनुभव करें। और हम ये भी जानते हैं कि हम सब जिंदा इसलिए हैं कि परमेश्वर हमें सचमुच उनका प्रेम और दया हम पर दिखाते हैं, तरसाते हैं। तो आइए इस मिसा बलिदान में ईश्वर के इस असीम दया और करुणा के लिए धन्यवाद देते हुए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे इस मिसा के ज़रिए। आइए इस मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से हमारे दोस्त विनोय और सूसन जो अपना शादी का सालगिरह मना रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ स्टीफन सहोता जो कतर में हैं, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सो वी कम टुगेदर टू सेलिब्रेट दिस यूकरिस्ट with love and confidence in the mercy and love of God. हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा परमेश्वर की हो पर शांति सुजन को, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, शांति जनन हो। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
सर्वलोक के स्वामी है, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। जगत का पाप तो हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाए विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता के दाहिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, तो पुनरुत्थान के पर्व द्वारा अपने भक्तों का विश्वास दीप्तिक प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपा दानों का वर्षा कर और ऐसा ज्ञान दे कि हम भली भांति समझे कि किस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म और किस रक्त से हमारा त्राण हुआ है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। नए विश्वासी तत्चित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपने चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की ज़रूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंदपूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था
जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता है जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। वे मुझे धक्का देकर गिराने चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस का पहला पत्र। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह ने पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाला है। आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, जो भी अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, या इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
उन्होंने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएगा, और जिन लोगों का पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों के कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जहां पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो, और मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के साथ सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह और ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करते हैं कि उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्दों ने हमारे पापों से हमें मुक्त करे। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आप सबों को परमेश्वर की दिव्य दया का पर्व के सारे शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जब मैं बचपन में मिसा बलिदान में भाग लेता था, तो जो रोटी और दाखरस को ऊपर उठाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि घंटी बजाते हैं चर्चों में। तो घंटी बजाते समय मैं देखता था कि हमारे जो उस समय के बड़े बुजुर्ग होते थे, खास तरीके से बड़ी उम्र के वृद्ध जन जो होते थे, वो लोग पुकार कर प्रार्थना करते, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर करके उस समय वो लोग पुकार कर प्रार्थना करते थे। लेकिन जब तक मुझे उसका मतलब नहीं जानता था कि मुझे मालूम है कि ये जो
दाखरस को और रोटी के ऊपर उठाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो हम लोग सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि हम विश्वास करते हैं सचमुच प्रभु यीशु उसी में उस उपस्थित है, हमारा विश्वास है। लेकिन ये लोग चिल्लाकर, खास तरीके से वृद्धजन चिल्लाकर मेरे प्रभु मेरे ईश्वर ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा नहीं मालूम था। लेकिन जब मालूम पड़ा कि मुझे मालूम है कि उनका विश्वास कितना दृढ़ है, क्योंकि हमें मालूम है आज के सुसमाचार में संत थॉमस से प्रभु कहते हैं कि जो बिना देखे विश्वास करने वाला अधिक भला है। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु को हमने सचमुच शारीरिक तौर से देखकर अनुभव नहीं किया। हमने जिस प्रकार थॉमस ने उनके कीलों के निशान में उंगली डालकर देखा, बगल में छू कर देखा, उसी तरह हम नहीं कर पाए। लेकिन जो प्रभु के साथ 3 वर्ष तक रहा, उनके प्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव करे, उस व्यक्ति को विश्वास करने के लिए फिर से सब कुछ छू छू कर देखना पड़ा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। उसी के साथ ही साथ हम सबों को भी एक उत्कृष्ट वरदान देते हैं कि बिना देखकर विश्वास करने वाले अधिक भला है। तो हम सब उसी तरह का एक अनुभव के लिए मिसा बलिदान में आते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग चाय बनाते हैं ना, वी लॉर्ड मेक टी। हमें मालूम है कि कैसा चाय बनाना चाहिए। तो कोई बोलते हैं कि डिप टिप का चाय बनाओ ना, इमर्सन करके टी बैग में गर्म पानी में डालो। और कोई बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम है चाय बनाना, कोई चाय बनाना नहीं जानता है। ऐसा कहने में हम लोग हंसते हैं कि क्यों इसको चाय बनाना क्यों नहीं आता है। लेकिन हमें मालूम है कि ये सब सीखते हैं और हमारा इच्छा रहते है कि उसी को सीखना, किस प्रकार चाय बनाते हैं। तो कोई चाय बनाएगा तो हम उसके साथ खड़ा होकर देखते हैं, अच्छा पहले पानी रखा, दूध डाला, फिर चीनी डाले, फिर चाय पत्ती डाले। और आजकल दिल्ली में और इंडिया में हम लोग बहुत सारे चाय बनाते हैं, मसाला चाय, कार्डमम टी, इलायची चाय, अलग अलग तरीके से चाय बनाते हैं। कोई बताते थे कि ब्रिटिश लोगों ने बढ़िया सा चाय बनाना इंडियन लोगों को सिखाया था, लेकिन हमने उसी में सारे दुनिया के मसाला डालकर उसको टेस्ट ही खराब कर दिया। तो अगर कोई जानते हैं कि इंग्लिश टी बनाना और ब्रेकफास्ट के लिए इंग्लिश टी बनाना बहुत ही खास होते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज़ को हमें कर देखना पसंद है। इंसान की एक खासियत है, इन इंग्लिश में से इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट। एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट, हर चीज को हर कर देखना, चूक के देखना, करके देखना, ताकि हम उसको सीखें। क्या हम अपने विश्वास के साथ भी इसी तरह की चीजें कर सकते हैं? उसको पानी जैसे डाल के देखा, दूध डाला, पत्ते डाले, चीनी डाले, उसी तरह उसको बना के अपने विश्वास को सीख सकते हैं? शायद नहीं है। इसीलिए प्रभु बता रहे हैं कि हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना है। एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक्सपीरियंशियल एनकाउंटर की जरूरत है। एक व्यक्तिगत अनुभव की ओर जब तक हम नहीं जाते हैं, तब तक हमें परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना मुश्किल ही होगा। पर्सनल एनकाउंटर लीडिंग टू एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग एन एनकाउंटर। अगर जब तक वो एक्सपीरियंस व्यक्तिगत तौर से नहीं, अनुभव हमारे जीवन में नहीं होता है, ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, मिसा कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि ये है, लेकिन जब तक वो व्यक्तिगत तौर से उसी अनुभव नहीं है, ये सब एक प्रकार के एक ड्रामा जैसे रहते हैं। कुछ करके जाते हैं, बस खत्म, हमारे अंदर कोई अनुभव नहीं होगा। जब संत थॉमस ने उनके उंगली में डालकर देखा, हाथ में डाल के देखा, उन्होंने उसका जो एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट एक पर्सनल एनकाउंटर और एक्सपीरियंस हो गया। इसीलिए वो चिल्लाकर बोलता है कि मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। वही अनुभव हमारे अंदर आने के लिए उस व्यक्ति के तौर से हमें एक अनुभव की जरूरत है। आइए आज के इस मिसा बलिदान में हम खास तरीके से इसी कृपा के लिए प्रार्थना करें। जो डिवाइन मर्सी का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं, तभी हम कर सकता है कि हमें लगता है कि मुझे ईश्वरीय दया की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप को भला चंगा समझते हैं कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं समझते हैं, तो ईश्वरी की दया की भी ज़रूरत नहीं होता, ईश्वर के अनुभव की भी ज़रूरत नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आजकल इस कोविड-19 के वजह से हमें और भी अपनी जो आस्था है परमेश्वर पे वो बढ़ गया है। हमें मालूम है कि हमारे हाथ के परे हैं, ये जो समस्याएं हैं हमारे सोच से परे है। ईश्वर की एक प्रकार की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु जो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ को संभाल रहे हैं,
Oh, He is in control of everything that is happening in the world, and He will take care of it in His own beautiful time. In faith, we pray and wait, and we pray, may God give us a beautiful personal encounter which will lead us to a great experience of God's love. खड़े हो जाइए, हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सौभाग्यता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम विशेष रूप से अपने परमेश्वर से उनकी दया के लिए प्रार्थना करें और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो अपने इस समय पर खास तरीके से इस बीमारग्रस्त दुनिया को विश्वास में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने की कृपा अपने संत पापों को प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से हमारे धर्माध्यक्ष बिशप अनिल और सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु यीशु सच्चा चरवाहा है, उनकी अगुवाई के साथ अपने रेवड़ की सही रक्षा और संभाल विश्वास के राह पर लेके चलने की कृपा प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस कोविड-19 के समय पर लोगों की सेवा में हैं, खास तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रार्थना करें, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट और जो भी उनके जो हेल्थ ऑक्सिलरी स्टाफ है, उन सबों को याद करें, प्रार्थना करें कि एक प्रकार प्रभु परमेश्वर की दया का अनुभव उनके जीवन में जरिए सारे बीमारग्रस्त लोग भी अनुभव करें। उनको सशक्त बनाइए, उनके परिवार के शांति और प्रोत्साहन दे, ताकि इस समय पर सारे परिवार उनके साथ और संग रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना कर। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, दोस्त रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारग्रस्त है, खास तरीके से हमारे जान पहचान में भी जो लोग इस कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कृपा से अपने पवित्र चंगाई के हाथ बढ़ाकर उसके स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ईश्वर को प्राण प्यारे हो गए हैं, जो हमसे पहले स्वर्गवास भी बने हैं। खास तरीके से इस दिनों में 3-4 महीने में जो भी लोग ईश्वर के पास पहुंच गए हैं, उन सबों को स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाने की कृपा परमेश्वर अपनी दया से पूर्ण करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं को परमेश्वर के साथ सामने चढ़ाए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए और जो भी लोग हमसे प्रार्थना की मांग है, उन सबों को याद करते हुए प्रार्थना करें। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं माता मरियम के जरिए प्रभु परमेश्वर के चढ़ाए और एक साथ कहे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य दो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, तेरी दीन दया के अनुसार अपनी दीन प्रजा की प्रार्थनाएं सुन ले।
हमारे विश्वास की कमियों को पूरा कीजिए और आपकी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आज मेरी रात तुझे उपहार दूं मैं, तुझे उपहार दूं मैं। By the mercies and come to shine and correction to share. Dere dware. Blessed are you, Lord God of all creation, through goodness is fine to offer the public spiritual. We ask for the saving for the sacrifice we offer them and content. And worship and it is cleansed. प्रार्थना कीजिए प्रिय भाई बहनों के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। इन्होंने तुझ पर विश्वास कर पवित्र बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे कि आनंद सुख प्राप्त कर ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है। सदा और सर्वत्र प्रतिदिन इस विशेष करके इस दिन इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जय क्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए हुए हैं। यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपनी पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा
फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस मर गए, क्रिस जी उठे, क्रिस महिमा के साथ फिर आए। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले, खास तरीके से हमारे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहनें जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो विश्व युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे और तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान्यों मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे कि हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। ये तेरा सार्थ और तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति और आनंद एकता प्रदान कर। तू गान जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रीस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इनके भोज में बुलाए जाते हैं। तो मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अब मेरे हाय इंद्रिय शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आत्मीय तरीके से परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। स्पिरिचुअल कम्युनियन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच इस परम प्रसाद में जीवित हैं। मैं आपको सब वस्तुओं के ऊपर बेहद प्यार करता हूँ। मैं इस परम प्रसाद के ज़रिए आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन आप संसारी रूप से नहीं बल्कि कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं और खुद को पूरी तरह आपसे एकजुट करते हैं। मुझे कभी भी आपसे अलग होने की अनुमति ना दें। आमीन। तो हमारा
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे दया से हमने पास्का संस्कार ग्रहण किया है। इस प्रभाव हमारे हृदय में सदा बने रहे, ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हम अपने आर्च डायसिस के मन्नतों के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, खास तरीके से इस बीमारग्रस्त दुनिया के लिए प्रार्थना करें। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा एक साथ कहिए। याद कर विनती, ए परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर ए कभी सुनने में नहीं आया कि जो कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों का सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ए कुंवारियों की कुंवारी, ए मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। ए परमेश्वर के शब्दों की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। शांति की महारानी माता मरियम सब कृपाओं के जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। मैं आपसे फिर से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, और आपका दिन शुभमय हो। घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए और क्रिस्त में आनंद मनाइए। थैंक यू वेरी मच। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु।